कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से क्लासेस अपलोड नहीं हो रही थी। कुछ मेरी लापरवाही कह सकते हैं, हम मेरी ही लापरवाही आप मानिए। बस बेटा एक काम करना, इसमें कमेंट अच्छे अच्छे करते रहना। अगर अगर आप कहोगे तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे हम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर जैसे अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, हम लोग डेली कंटिन्यू 7 बजे 8 बजे जो अगर आप टाइम बताओगे उस टाइम हम लाइव भी आके पढ़ा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सुपर 70 क्लासेस टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, डीपीपी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। सर ये डीपीपी क्या होता है? डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो आपके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो एमसीक्यू के बेस में होंगे, आपको वहाँ उसके नीचे आंसर की मिल जाएगा। आपको सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे और बालक एवं बालिकाएं, आप सभी लोग बहुत ही मन से और बहुत आराम से होंगे। 4 5 6 महीने और हैं आपके बोर्ड को। 4 महीने, 4 महीने में इतना मैं मेहनत करूंगा जितना फिर आपको दे देता हूँ। अगर लिख नहीं पाओगे तो प्रिंट में की पेट डेली शाम को। मैं अभी एक टॉपिक दो स्टार्टिंग में एक टॉपिक से करूंगा, डेली एक टॉपिक लाऊंगा, खत्म करके चला जाऊंगा। लेकिन अगर आने वाले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो मैं एक दिन में 2 2 टॉपिक 3 3 टॉपिक बताऊंगा। बहुत अधिक वीडियो नहीं लेके जाएंगे, यानी कि एक दिन में 50, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म नहीं करेंगे। अभी एक दिन 2 हफ्ते 3 ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज बेटा इसका जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 01 है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज इसका लेक्चर नंबर 1 है वीडियो का, और यहाँ पे हर एक चीज़ को बेसिक से लेके चलूंगा। सर इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? तो बेटा इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में नहीं, केवल इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर, इन सब के बारे में बेसिक से बताओ। तो बेटा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुए चैप्टर है। पहले हम ये समझते हैं कि सर रिप्रोडक्शन वर्ड क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन वर्ड क्या होता है बेटा, तो याद रखिएगा, री मतलब क्या होता है दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना, दोबारा से बनाना। यानी कि कहने का सिद्धांत ये है, आपके पेरेंट्स थे यानी आपके मदर एंड फादर, तो उनसे आप बनो, यानी दोबारा से उनके जैसे ही एक प्रोडक्ट बना, उसी को पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो आप देखते हो एक फीमेल डॉग एक मेल डॉग है, उनका एक बेबी होता है, बिल्कुल उनके तरह ही दोबारा से एक बच्चा बनता है, उस प्रोसेस को भी हम कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो नीचे मैंने एक डॉगी का पिक भी लेके आया। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सी फीमेल डॉग है और उसके नीचे यहाँ बच्चे हैं, यानी उनकी तरह ही दिखने वाले बेबी हैं। तो जो ये बच्चे आए इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सर ये जो रिप्रोडक्शन होता है, हाँ जी होता है। यानी री मतलब क्या होता है? दोबारा से। प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना, यानी कि दोबारा से बनाना। किसको? ये किसके अंदर? ये बस केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। क्या सर ये नॉन लिविंग के अंदर देखा जाता है क्या? नहीं। जैसे मान लो मेरे सामने एक फ़ोन है, यहाँ पे सपोज करो मेरे सामने एक फ़ोन है, क्या इस फ़ोन, ये एक नॉन लिविंग है, क्या इससे एक फ़ोन से क्या एक और फ़ोन बन जाएगा? क्या मैं 2 फ़ोन रखता हूँ एक पास, क्या 1 महीने बाद आऊँगा 2 साल बाद आऊँगा, क्या ये 2 फ़ोन से तीसरा फ़ोन आ जाएगा? क्या नहीं। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन वाला खेल? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो लिविंग पेड़ होते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने मिसेस ग्रीन के बारे में बताया था, जो बताया था कि कौन लिविंग होते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखवाया था मिसेस ग्रीन के नाम से। आपको याद होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। री मतलब क्या होता है? दोबारा से। प्रोडक्शन मतलब बनाना। और ये दोबारा से कैसे बनेगा, आप सबको एक एक प्रोसेस बताए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। और ये कहाँ देखने को मिलता है? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन कहता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल ऑफ द ऑन टाइप्स।
रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक नए बनाता है एक प्रोडक्ट को अपने जैसे। जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं होता कि डॉग का जो बच्चा होता है वो एलिफेंट का बेबी आता है, नहीं। एलिफेंट को जन्म देता है तो बेबी एलिफेंट का ही आता है। अगर डॉग अपने बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे का ही डॉग आता है, मतलब डॉग का ही बेबी आती है। ह्यूमन अगर बच्चों का जन्म अगर होता है तो ह्यूमन बेबी आते हैं। तो सर एडवांटेज क्या होता है बेटा? एडवांटेज डिसएडवांटेज पता है ना, फायदा नुकसान क्या है रिप्रोडक्शन का। तो हम एडवांटेज पढ़ते हैं। 3 पॉइंट हैं एडवांटेज के लेके आया हूँ। पहला पॉइंट ये, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो संतुलन बना के हम लोगों ने रखा है, अभी तो बिगाड़ के रखा है जी, अगर जो बना के रखा है वो काम करता है कौन? वो रिप्रोडक्शन वाले भाई साहब हैं जो इस सारे प्रोसेस को संभाल रहे हैं। अगर सपोज करो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, अगर सपोज है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग जिंदा हैं? हम लोग आज ना कल तो मर जाएंगे। क्या फिर ये पॉपुलेशन, क्या ये जनसंख्या मेंटेन रहेगा? क्या इस अर्थ पे बैलेंस बन नहीं रहेगा? तो फिर सर प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अर्थ के ऊपर आपका एक अच्छा पॉपुलेशन का स्पीसीज इकट्ठा करके रखना ये हमें जरूरी है रिप्रोडक्शन का। दूसरा दूसरा ये है वेरिएशन होना डीएनए के अंदर। सर ये डीएनए के अंदर वेरिएशन किस प्रकार से होता है? क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या इस बदलाव को हम देख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये वेरिएशन होता क्यों है रिप्रोडक्शन के द्वारा? बेटा याद रखना, जैसे आपने कभी ना कभी इवोल्यूशन की बात सुना होगा। मैं इन दोनों सेकेंड और थर्ड पॉइंट को रिलेट करता हूँ। इवन मैंने डायग्राम नहीं लगाया, मैं कल उसका डायग्राम लेते आऊँगा। इवोल्यूशन आपने कभी ना कभी देखा होगा, सुना जरूर होगा। सर होगा मतलब बेटा आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें एक मंकी होता है, मंकी धीरे धीरे एक इंसान बन जाता है, एक खड़ा होता है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। हाँ सर मैंने देखा था। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम बंदर के प्रजाति हैं, तो हम लोग एक झटके में तो इंसान बने नहीं, कहा जाता है। यानी धीरे धीरे इंसान सीधे होते होते तो इंसान बना। तो कहने मतलब ये वेरिएशन आता किसके द्वारा है? तो ये वेरिएशन आता है किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ये हेल्प करता है किसके अंदर? इवोल्यूशन के अंदर। यानी स्पेसिस जो मैं बताया इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया? बोलिए, आया समझ में इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या होता है सर? जैसे हम बंदर थे, बंदर से इंसान बन, बंदर है, बंदरों की तरह हरकतें हैं सर, मम्मी कहती हैं बंदर है सर, बंदर बंदर। कोई बात नहीं। क्या वेरिएशन समझ में आए? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप डॉग देखिए, इसके बारे में बात की, अब हम बात करते हैं। अच्छा कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मान लो इन दोनों हीरोइन का पिक्चर है, एक मदर एक उनकी डॉटर है। ये भाई साहब इनकी मदर है, इनका डॉटर है, बच्चे इनके। अच्छा कभी आपने सुना है जैसे कि आपसे कोई कहा अरे ये रियवा, ये तो अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गई है। अरे ये गुड़िया जो लड़की है ये तो अपनी मम्मी पे गई है। अरे ये लड़का है, अबे छी कितना बेकार इंसान है। ओ अच्छा ये अपने पापा पे गया है। अच्छा अच्छा कभी आपने सुना है जैसे कभी घर में लड़का पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे आता है, हाँ जी हाँ जी, किस पे गया? अरे इसकी आँख तो मेरी पे गई है। ओहो, अरे इसका मुंह तो मेरे पे गया है। अरे क्या बात है, जब बड़ा हो जाएगा कुछ कांड करेगा, अरे छी ये किस पे गया है भाई? अबे तेरे पे गया है क्या? अरे नहीं मेरे पे नहीं गया। तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हाँ जी सर सुने। तो ये कैसे होता है सर? किस तरीके से ये होता है मुझे जानना है। तो इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है बेटा। सर ये सारी बातें क्यों? थोड़ा सा अपर लेवल की बातें बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा इस क्लास को मेंटेन कर लो। इसके बाद बहुत आसान है यार चैप्टर, मैं चाहूँ तो बहुत बेसिक बेसिक आपको ये सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है पढ़ा, बट मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे लेके चलने दो, ठीक है? कोई दिक्कत, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको आज की क्लास और कल की क्लास, बस उसके बाद बहुत आसान है। मैं चाहूँ बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है तो कुछ सब कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और पूरे यूट्यूब लेना इतना कोई नहीं पढ़ाया होगा। अरे ये सब क्या आ गया, चलो पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर कि कभी कभी ऐसे मदर की तरह डॉटर भी कुछ ना पूरा 100% दादी पे सर ये कैसे है पॉसिबल? कैसे हैं? अगर मैं बात करता हूँ मेल पेरेंट्स करता हूँ, तो मेल के होंगे, फीमेल के अंदर भी कुछ डीएनए होंगे। आपको बात समझ में आ रही है जी? हाँ जी आ रही। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो होता है और फीमेल पेरेंट्स का डीएनए होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं एज ए फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे न्यू जनरेशन यानी कह सकते हैं प्रोजनी यानी कि बच्चे का जन्म होगा, जो कि
अच्छा बताओ, अब जब यहाँ पेरेंट्स का डीएनए मिला, मदर का डीएनए मिला, फीमेल का जब डीएनए मिला, तो डीएनए तो बेबी के अंदर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हम देखने को मिलेंगी। अगर दोनों डीएनए का बच्चे के ही अंदर आ रही है, प्रोजनी यानी कि बच्चे के अंदर अगर आ रही है, तो क्या हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को तो मिलेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल देखने को मिलेगी। होता है ट्रांसफर, ये किस तरीके से ट्रांसफर होता है सर, कैसे आता है हमारे अंदर, इसके बाद तो अगर हम बात की और फीमेल, मेल के अंदर जो सर स्पर्म सेल होता है और इसके अंदर होता है, ये होता है मेल के अंदर होता है, यानी फादर का डीएनए इसके अंदर है। हाँ जी सर, यहाँ पे फीमेल जी हैं, इसके अंदर इसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं, दो नाम से बोलते हैं। आप दोनों में से किसी एक नाम से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इनका है ओवम, तो मदर जी का डीएनए इसके अंदर है। जब दोनों आपस में मिलेंगे, जब दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जब एक दोनों जब आपस में मिलेंगे, तो बनता है ओवम। यानी क्या बनता है, सॉरी ओवम नहीं, ओवम फॉर माई, सॉरी फॉर माई वर्ड, ओवम तो फीमेल की बॉडी में एक को ही ओवम बोलते हैं। फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर यहाँ मेल का भी डीएनए है, फीमेल का भी डीएनए है। जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से क्या बनता है बेटा, यहाँ पे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फर्स्ट सबसे पहले कौन सा ऑर्गन्स बेबी का बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट ऑर्गन्स कौन सा बनता है। वेरी गुड, कौन सा बनता है, हार्ट बनता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दो, तो मैंने तुम्हारा जवाब सुन लिया। ठीक है, फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, यानी कि बेबी का जन्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो होता है मेल पेरेंट्स होते हैं, यहाँ फीमेल पेरेंट्स होते हैं। इनके स्पर्म सेल आएगा, मेल के अंदर से स्पर्म आता है, फीमेल के अंदर से एग सेल या ओवम आएगा। दोनों मिलेंगे, दोनों के अंदर अपना अपना डीएनए होगा। जब दोनों आके मिलते हैं, मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का एग सेल या ओवम जब दोनों आके मिलते हैं, तो बनता है जी जाइगोट। जाइगोट जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बेबी का जन्म हो जाता है। कब, 9th मंथ में। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक है तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है, बच्चे कहते हैं सर डीएनए क्या होता है, जो डीएनए की आप बात कर रहे हो, डीएनए क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, डीएनए क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कोई मुझे डिफरेंट बता सकता है, व्हाट इज द डीएनए, व्हाट इज द क्रोमेटिन, व्हाट इज द क्रोमोसोम। देखो, ये होता है डीएनए धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इस डीएनए को, अगर मैं थोड़ा सा कंडेंस यानी इसको दबा देता हूँ, यानी जितनी इसकी लंबाई है मैं इसको छोटा करके इतने में कर दूँ, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे जी से हम, क्रोमेटिन। अगर मैं इसको और कंडेंस करूँगा तो कुछ ये ऐसा डायग्राम दिखेगा एक्स की तरह, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यानी ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डीएनए, ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका क्रोमेटिन, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम। सर डीएनए, जो ये डीएनए हम जो देखते हैं, इस डीएनए की लंबाई कितनी होती है, यानी कहने का मतलब ये है सर कि इसका लेंथ कितना होता है। तो याद रखिएगा, डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। एक सिंगल डीएनए की जो लंबाई होती है जी, वो 2.2 मीटर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है। डीएनए एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। धागा देखियो, मेरे पास धागा है क्या, धागा तो भैया नहीं है, अदर धागा तो देखे होगा ना, कपड़े से सिले जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेलिकल होता है, यानी मुड़ा मुड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए डीएनए के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आगे हम बात करते हैं, जो डीएनए का मतलब, डीएनए क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। डीएनए एक डबल स्टैंड होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मान लो अगर एक सेल है, सपोज है, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ साइड में, अगर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यानी कि
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंड है, प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए को एक और नाम से कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल के नाम से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो ट्रांसफर करता है पेरेंट से कहाँ, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होगा तभी ये माँ बाप से बच्चे के अंदर आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ह्यूमन का जो डीएनए का लंबाई होती है 2.2 मीटर होता है। सर ये जीन्स क्या होता है, जीन सर वही जो अल्लाह दिन का जो चिराग था रगड़ने पे जो जीन आता था, नहीं बेटा उसकी बात नहीं कह रही है, यहाँ कुछ और बातें कह रही हैं, आओ देखते हैं। जीन क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर हम टॉपिक को देखते हैं। जीन क्या होता है, जैसे आपने कहा ना, अरे ये काला इंसान है, अरे ये तो गोरा इंसान है, अरे इसकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं, अरे इसकी आंखों का शेप तो बहुत खूबसूरत है, अरे यार इसका स्किन का कलर तो बहुत लाइट है, अरे यार ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, अरे यार ये तो मेरे से कम खूबसूरत दिख रहा है, अरे ये तो बहुत लंबा है, अरे ये तो बहुत छोटा है, अरे ये तो बहुत बौना है, ये तो बहुत पतला है। तो ये जो कैरेक्टर्स देखते हो आप शरीर बॉडी के अंदर, यानी कहने का मतलब आप आई का कलर देखें, आपने यहाँ ब्लड ग्रुप देख लिया, आपने उसका नाक का शेप देख लिया, उसकी नाक का शेप, अरे उसका सर का शेप, अरे ऐसा है वैसा है, आपने ये सारी चीज़ देखा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे बॉडी के अंदर किसके ऊपर होता है, तो ये सब होता है डीएनए के ऊपर होता है, और जिस जगह ये होता है उस जगह को ही हम कहते हैं क्या, जीन। कहने का मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन को लेके रखता है अपने पास कि इसका नाक का शेप कैसा होना चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। और डीएनए के जिस पार्ट पे वो होता है उस पार्ट को हम केवल जीन कहते हैं। जैसे मान लो डीएनए की इस पार्ट पे जो हमारे क्या है, जीन का आई कलर है, हमारे आंखों का कलर क्या वो उसका है, इस पार्ट पे क्या है, ब्लड ग्रुप, इसको हम जीन कहेंगे। इस पार्ट में नोज का शेप यानी ये भी हमारा जीन है। क्या ऐसा पूरा डीएनए पे जीन होता है, नहीं, डीएनए कुछ कुछ पार्ट पे जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन होती है उस पार्ट को हम जीन कहते हैं। तो सर फिर ह्यूमन के अंदर टोटल जीन्स कितने होते हैं, तो 20,000 से 22,000 होते हैं। देखो ये मैंने आप इसको बोलते हैं डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कंडेंस कर दो तो क्रोमेटिन, और कंडेंस कर दो पास पास लाओ तो क्रोमोसोम आपको दिखता है। यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इसका नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि आज हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया। मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, लास्ट टाइम मैं रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमने ये बात पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका कहाँ ये देखने को मिलता है, हमने बात किया रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, 3 एडवांटेज के बारे में हमने बात किया, हमने कुछ डायग्राम देखा, फिर हमने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप कभी कभी सिमिलर दिखते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। तो मैंने उसके बारे में बताया कि स्पर्म सेल होता है, एग सेल होता है, दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर मैंने डीएनए के बारे में बात किया, के बारे में बात किया, हमने इतनी बातों को कवर। पर हम आगे स्टार्ट करेंगे कल टॉपिक। तो हम लोग डेली मिलते हैं शाम को 7 बजे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, बस कमेंट अच्छा लगे तो। आज अगर आपको इसकी कदर नहीं है तो पेपर जिस दिन आएगा उसके बाद इसका पीडीएफ केवल निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पढ़ा, ठीक है। इतनी बड़ी बात कह दिया तो हल्के में मत ही लेना, इस चीज़ को पढ़ो। और कोई दिक्कत होता है, अगर कुछ और चाहिए मेरे से, यानी कुछ और हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल की जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि। आप शुभ रात्रि नहीं, पढ़ो भाई, अभी कितना ही टाइम हुआ, अभी पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। मुलाकात करते हैं कल फिर से 7। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, नॉट गुड नाइट, तुम पढ़ो, ठीक है, ओके।